नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, आज हम इस ऑपरेट सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे ऑपरेट होते हैं, इसको हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि 7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी 1 to 1 कैसे प्रोसेस करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं ना, सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर में कभी भी एक प्रोग्राम नहीं चलता है, कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, उसमें चलते रहते हैं। आपको लगता है कि कहीं में जो स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है तो वही चल रहा है, लेकिन उसमें और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो मतलब कि सॉफ्टवेयर के जो मास्टर है उसको एक ये चीज बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक तो होता है हेड होता है, उसके अंदर एक जो हेड जो होता है वो काम को मैनेज करता है, किसको क्या देना है, कौन काम करना है, क्या करना है, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, लेकिन जो करेगा काम उसको कहते हैं ऑपरेट जो करता है, जो चलाता है, उसको ऑपरेट करना कहते हैं। तो जो वो सिस्टम है ना, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे दिया, इसे यानी शॉर्ट फॉर्म में ओसी भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के कि यूजर्स एंड कंप्यूटर का इंटरफेस। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि कमांड देते हैं। कमांड जब भी कोई चीज हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइस के किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कमांड देते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर से जो हम इंसान का जो वो है, इंसान और कंप्यूटर के बीच वो लगाव करते हैं, उस चीज को ऑपरेट कर लगाव को वो इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, यानी यूजर्स और कंप्यूटर के बीच रिश्ता को उसे मजबूत बनाते हैं, यानी जो चीज यूजर मांगते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है तो वो उनका फ्रेंड बनता है, इस टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए प्रोसेस मैनेज। ये प्रोसेस मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैं कोई फाइल खोल रही हूँ। ठीक है, मैंने कोई फाइल खोलने का इसमें ओपन दिया, तो ये सबसे पहले ऑपरेटिंग क्या करते हैं, ये सीपीयू को जाके बताते हैं। सीपीयू हार्ड डिस्क से आता है, फिर हार्ड डिस्क से फिर वहां पे हमें आउटपुट डिवाइस तक पहुंचते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऐसे आता है कमांड। ठीक है, कमांड, ठीक, उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेट यानी अब प्रोसेस मैनेज में हो सकता है, ऑपरेट यानी प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट लिखेंगे, प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क पे जाता है, हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद सीपीयू पे जाता है, पहले सीपीयू से जाता है, सीपीयू से हार्ड डिस्क, उसके बाद हमारे आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, यानी ओटी आता है, आउटपुट। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मेमोरी। देखिए मेमोरी मैनेज कैसे करता है ये, कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी ओवरलोड वीडियो होता है, जो कोई भी डेटा होता है, तो उसमें भाई स्पेस चाहिए, एमबी का होता है, जीबी का होता है ना। तो मेमोरी हमारे में लिमिटेड होता है, सबसे मेन रोल होता है मेमोरी। अगर मेमोरी आपका फुल हो जाए तो कुछ भी वो काम नहीं करेगा, नहीं लेगा वो कुछ भी, आप सेव भी करोगे तो नहीं सेव होगा। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि क्या चीज ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मेमोरी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो मैनेज करता है प्रोसेस मैनेज को। अगर नहीं रखना है तो वो रोम में रख देते हैं, वो भी मेमोरी है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि वो एक नोट बुक की तरह है, रफ नोटबुक की तरह। जैसे हम फेयर नहीं करते, एक फेयर कॉपी रहता है, एक रफ कॉपी रहता है, तो सेम एज इट इज इसमें भी वैसा ही होता है। तो ये मेमोरी मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा फाइल एंड फोल्डर्स। फाइल एंड फोल्डर, जैसे भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, जो डेटा होता है किसी नाम से सेव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो ऑपरेट करता है ये करता है कि कोई नाम का ऑप्शन देता है, कि ताकि वो एक आइडेंटिफाई हो, जब भी हम यूजर से कभी भी उनको सर्च करें, ढूंढे, तो आसानी से हमें वो मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें फाइल के साथ फोल्डर भी हो सकता है। ठीक है, कई सारे डेटा है तो जो नाम के ये सारे मैनेज करते हैं वो। अब हम करते हैं डिवाइस मैनेज।
डिवाइस मैनेज में देखिए कई सारे डिवाइस उसमें होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि हम जो कमांड देते हैं ना वो हार्डवेयर से देते हैं। तो ये हार्डवेयर से हमारा रिश्ता सॉफ्टवेयर तक बनाता है, हमारा जो कनेक्शन मजबूत बनाता है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक, ये वो करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर से फिर हमें यूजर्स तक, यूजर के पास तक वो पहुंचाते हैं, ठीक है। ये तीन रिश्ता ये चलाते हैं। ये ऑपरेट जो करता है, पहले तो ये हमारा हार्डवेयर से लेंगे, फिर सॉफ्टवेयर को दोस्ती करवाएंगे, फिर सॉफ्टवेयर उससे दोस्ती करवाएंगे यूजर से, ठीक, ऐसे संबंध बनाते हैं। तो ऐसे डिवाइस को ये मैनेज करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। देखिए कोई भी पासवर्ड होता है ना, ये एक वो सेफ जगह पे रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो मांगते हैं। कभी कभी देखेंगे कोई नॉर्मल पासवर्ड हो देता है तो वो अनरिक्वायर्ड कहते हैं, वो फिर वो मैसेज डालते हैं कि नहीं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। और भी अगर बाय द वे कि कोई भी चीज कोई खोलता है तो जो अपने यूजर पे स्क्रीन पे पासवर्ड लगा रखा है, कभी कभी उसको भी ये रिक्वायर करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बंदा है वो जेन्युइन है, जानता है इस सिस्टम के बारे में। नहीं, क्योंकि वो जानता जब भी होगा जब उसको मतलब कि सिस्टम के बारे में पासवर्ड वगैरह पता हो। तो क्यों भी ये सिक्योर रखता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को। अब नेटवर्क देखिए, नेटवर्क क्या है ना कि नेटवर्क कई तरह का होता है, कभी ईमेल भेजना में, कभी सब जगह ऑनलाइन में काम करने में। तो कहाँ पे कितना नेटवर्क की जरूरत होता है, कितनी मतलब आवश्यकता होती है, वो इसको मैनेज करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। कहीं अगर ज्यादा ज्यादा डेटा वाला हो ना तो वहां पे देखिए कम डेटा वाला चीज रुक जाता है और ज्यादा वाला पे फोकस लगाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क बैलेंस भी इस तरह करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक जगह 10 केजी, एक जगह 5 केजी है, ठीक है, एक जगह 10 केजी है, तो ये क्या करते हैं कि 5 केजी को पेंडिंग में रख देते हैं, पहले 10 केजी वाला उठाते हैं कि बाद में अगर इसको भी किसी तरह घसीट लेंगे तो हमारा इसका तो उसका तो आ ही जाएगा, इसको कितना गढ़ेंगे टाइम चला जाएगा, हमारे पास 5 ही केजी रहेगा। तो ये नेटवर्क यही काम करता है। तो सेम ऑब्सोल्युटली तभी मिला के यही मान लो कि ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है कि जैसे रोड पे जाम लग जाता है तो क्या करते हैं ना कि वो पुलिस डिवाइड कहता है, मतलब सोचता है कि कौन सा गाड़ी पहले भेजेंगे, निकालेंगे जो हमारा ट्रैफिक मतलब कि खत्म हो जाएगा और आसानी से सारी चीज निकल जाएंगे, ठीक। तो सेम ऑपरेट जो होता है ना सिस्टम ऑपरेटिंग ओसी, ये प्रोसेस को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, हर एक डिवाइस को मैनेज रखता है, एकदम क्लियर रखता है रास्ता कि जब भी कोई कमांड दे झट से अपना काम फटाफट करके अपना काम निपटा देंगे और यूजर्स भी खुश और सिस्टम भी एकदम फ्री काम, माइंड फ्रेश काम करेंगे। क्योंकि सिस्टम पे जब लोड हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देते। वो कोई इंसान नहीं है कि वो चलो हमारे पर लोड भी है तो हम सह के काम करते, ऐसा नहीं करता है। तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का समझाने का कोई तरीका। आई होप आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।